मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत कौर है। आज हम बात करेंगे गज़ल सम्राट दुष्यंत कुमार जी की, जो पहले ऐसे गज़लकार हैं जिन्होंने गज़ल को हिंदी में स्थापित करने का न केवल सफल प्रयास किया बल्कि युग की धड़कनों से जोड़ा। उसे अभिव्यक्ति की वह नवीनता दी जो हिंदी के लिए नितांत चौंका देने वाली थी। साहित्य में अंदाज़े बयां या बात कहने की व्यक्तिगत शैली, अभिव्यक्ति का अनोखा और निराला ढंग जो चमत्कार कर दिखाता है, वह केवल शब्दों के द्वारा संभव नहीं होता, क्योंकि शब्द तो प्रायः वही होते हैं जिनका प्रयोग अपने अपने ढंग से हर साहित्यकार करता है। नवीनता शब्दों में नहीं, शब्दों के प्रयोग करने के ढंग में होती है, सोच में और विचार में होती है। दुष्यंत जी के काव्य में शब्दों के प्रयोग और सोच दोनों ही में असाधारण नवीनता थी। दुष्यंत कुमार जी की गज़लों में उनके समय की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। वे केवल प्रेम की बात नहीं करते, अपितु अपने आसपास के परिवेश को अपनी गज़ल का विषय बनाते हैं। वे कहते हैं, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में। वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खुदा जाने वहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। खुदा जाने वहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। दुष्यंत जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। वे कहते हैं, मत कहो आकाश में कोहरा घना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है। यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से। क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कद्र कीचड़ बिछा है। इस सड़क पर इस कद्र कीचड़ बिछा है। हर किसी का पांव घुटने तक सना है। हर किसी का पांव घुटने तक सना है। दुष्यंत जी व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह। जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रख कर छुआ। जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रख कर छुआ। वे सामाजिक परिस्थितियों पर भी अपनी लेखनी चलाते हैं। समाज में पनप रही संवेदनहीनता और मानवीय संवेदनाओं के राज पर वे कहते हैं, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात। अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। दुष्यंत पलायनवादी कवि नहीं हैं। उन्होंने परिस्थितियों के दबाव में पलायन को नहीं चुना। वे हर विपरीत परिस्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। उनका मानना था कि अगर साहस के साथ मुकाबला किया जाए तो कोई शक्ति आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वे कहते हैं, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो।
कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वास्तव में दुष्यंत कुमार आम आदमी के कवि हैं। उन्होंने आम लोगों की पीड़ा को अपनी गजलों में स्थान दिया, उनके दुखों को गहराई से अनुभव किया। वे कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें कोई अभाव में न रहे, किंतु देश में गरीबी है, लोग अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। इन परिस्थितियों से दुष्यंत कुमार करहा उठते हैं। वे कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार जी ने बहुत कम समय में वह लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी जो हर किसी को नहीं मिलती, किंतु नियति के क्रूर हाथों ने उन्हें हम सबसे छीन लिया। उनका निधन 30 दिसंबर 1975 में हुआ, लेकिन वह तो कागज़ों पर लिखी बातें हैं, वह तो इन शब्दों में आज भी हमारे बीच हमारी धड़कनों में जिंदा हैं। क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए, मैं कोई जिस्म नहीं हूं कि जलाओगे मुझे। राख के साथ बिखर जाऊंगा मैं दुनिया में, तुम जहां खाओगे ठोकर वहीं पाओगे मुझे। राख के साथ बिखर जाऊंगा मैं दुनिया में, तुम जहां खाओगे ठोकर वहीं पाओगे मुझे। दोस्तों,
आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। इस प्रयास में अपने साथ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि साहित्य की धरोहर को आगे भी आपके साथ साझा कर सकूं। धन्यवाद।